rules for the use of the compound consonants. रूल्स क्या क्या हैं कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स के लिए? फर्स्ट, द कंपाउंड कॉन्सोनेंट KW, GW, WH, MP और MB are used when two consonants immediately succeed one another without any vowel between them. जो ये हमारा कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स हैं, KW है, GW, WH, MP और MB, ये तब यूज़ होते हैं जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहे हों, ठीक है, बिना एक दूसरे के साथ आ रहे हों बिना उनके बीच में कोई भी वॉवेल साउंड आए हुए। मीन्स दो जो KW का साउंड है वो एक साथ आना चाहिए, इनके बीच में कोई और वॉवेल का साउंड नहीं आना चाहिए, तब हम ये सारे कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स यूज़ करते हैं हमारे आउटलाइंस में। Second rule is, similarly, the other compound consonants are used when they immediately succeeded one another. सेम इसी तरीके से ही जो बाकी के कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स हैं वो भी ऐसे ही यूज़ होते हैं कि वो इमीडिएटली आए एक दूसरे के साथ और उनके बीच में कोई भी वॉवेल का साउंड नहीं आए। Compound consonants. The compound consonants are the combination of two consonants. There are 6 compound consonants in shorthand with distinct sign. The same are shown in the given table. जैसे कि हम इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके थे कि कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जिस कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स मीन्स, आई रिपीट, जहाँ पर दो कॉन्सोनेंट्स का साउंड या मोर देन वन कॉन्सोनेंट साउंड्स आर कमिंग टुगेदर, सो दे आर दी कंपाउंड साउंड। जहाँ पर एक कॉन्सोनेंट से ज़्यादा किसी भी कॉन्सोनेंटल साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट्स का, तो वो मिश्रण है कॉन्सोनेंट्स का। अगर हम कंपाउंड को हिंदी में समझें तो होता है मिश्रण। सो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मोर देन वन साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो ये है कॉम्बिनेशन है टू कॉन्सोनेंट्स साउंड का, ठीक है, टू कॉन्सोनेंट्स का। तो कितने कंपाउंड्स कॉन्सोनेंट है हमारे शॉर्ट हैंड में उनके साइन के साथ? देयर आर 6 कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो हम टेबल, मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करा है, हम उसके थ्रू कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स को समझते हैं। सो फर्स्ट इज KW, जिसका साउंड है क्वा, जिसका साउंड क्या है? क्वा। तो उसको हम कैसे लिखते हैं शॉर्ट हैंड में? ये हो गया हमारा KW, ठीक है। इसमें साउंड आता है क्वा का, ठीक है। जिसके हम एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे है क्विक, क्विक है Q एंड Q, क्विक, क्वा का साउंड आ रहा है क्विक में, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। ये हो गया हमारा इतना क्वा एंड देन K, इसी के साथ K है, सो ये हो गया हमारा क्विक, ठीक है। देखिए क्वा, KW एंड क्वा, दो कॉन्सोनेंट्स का साउंड एक साथ आ रहा है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट, तो ये हो गया रे एंड क्वे एंड ST, ठीक है, रिक्वेस्ट, ठीक है। क्वा का साउंड है रे क्वेस्ट, रिक्वेस्ट। नेक्स्ट इज ग्वा, GW का साउंड ग्वा, तो सेम एज क्वा बट ये डार्क में है, ये हो गया हमारा ग्वा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है जैसे गल्फ, ग्वल्फ, तो ये हो गया ग्वा, देन L एंड F, ग्वल्फ। नेक्स्ट इज लिंग्विस्ट, ग्वेज,
ग्वे का साउंड है नेक्स्ट सेम, तो हो गया ये एल एंड इंग, लिंग एंड ग्वे एंड एस टी। ठीक है, ये हो गया हमारा लिंग्विस्ट। ओके, नेक्स्ट इज एमपी और एमबी। ठीक है, इसका है ई एम पी एंड एम्प एंड एम्ब, तो इसका है डार्क एमपी और एमबी। क्लियर। नेक्स्ट इज इसके एग्जाम्पल है कैंप, ये हो गया हमारा के एंड एम्प, कैंप। एम और प, मो और प का साउंड एक साथ आ रहा है, ये हो गया हमारा कैंप। नेक्स्ट इज एम्बडी, तो एम भी है, एम देन डी, एम डी। ठीक है, एम बॉडी। क्लियर। नेक्स्ट इज एल आर, लर। ठीक है, यह है डार्क एल आर, डार्क, हम इसको एल आर को डार्क लिखेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल इज फिलर, वी एंड लर, एल ई आर का साउंड है, देन डार्क एल ई आर हो गया फिलर। डाउनवर्ड एल है फॉर इजी जॉइनिंग के लिए, तो ये हो गया हमारा फिलर। नेक्स्ट इज स्कॉलर, लर का साउंड आ रहा है सेम, ये हो गया एस एंड के, स्कॉ एंड लर, स्कॉलर। क्लियर। नेक्स्ट इज आर ई आर, रर। इसको हम लिखेंगे ऐसा, रर। ठीक है, ये हम डाउनवर्ड के लिए यूज करेंगे, सो ये हो गया रर, आर ई आर। नेक्स्ट इसका साउंड कैसे आता है, सपोज पुअरर। ठीक है, पुअरर, रर का साउंड है, तो ये हो गया हमारा पी एंड डाउनवर्ड आर, पुअरर। क्लियर। नेक्स्ट इज शेयरर, then SH and downward R, इसको भी हम डार्क में लिखेंगे, शेयरर। ठीक है। नेक्स्ट इज हुआ, WH, हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा W एंड H। सपोजली जैसे हो गया वेयर, वेयर में WH थोड़ा एनलार्ज करके एंड ये वेयर। क्लियर। नेक्स्ट इज वेप, V एंड P, वेप। ठीक है, इसको हमने थोड़ा, ये हुक को थोड़ा बड़ा करके लिखा है। ठीक है, एनलार्ज करके हमने लिखा है हुक को। And here is one note, LER is used only where the downward L would be used. LER को, जो हमारा डार्कर फॉर्म है, उसको हम तभी यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें डाउनवर्ड L यूज़ करना है, अपवर्ड L के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। And RER is used only where the downward R would be used. और रर को हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारा डाउनवर्ड R यूज्ड हो रहा हो। ठीक है, अपवर्ड R के लिए हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, इसको हम डाउनवर्ड R के लिए यूज़ करेंगे। और LER को हम उसको भी हम डाउनवर्ड R के लिए ही यूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज, नाउ लेट्स सी दी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ
ईच कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, जितने भी अभी हमने कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स पढ़े उनके हम और एग्जाम्पल्स करते हैं। तो फर्स्ट इज क्वा, जिसका फर्स्ट क्वा का जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है एक्वेंटेंस। क्वा का साउंड आ रहा है एक्वेंटेंस में। हम इसका आउटलाइन कैसे बनाएंगे, ये हो गया हमारा एक्वेंटेंस, ठीक है। सो ये हो गया एक्वा, ठीक है, एक्वान। देन टेंस है तो उसके लिए हमने इसको हाफ कर दिया क्वा को, ठीक है। अब एन सी बनाना है हमें, तो यहीं से एन एन एस, ठीक है। तो ये हो गया ए क्वान, क्वान, टी के लिए हाफ हो गया एन 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 एस, एक्वांटेंस। क्लियर। नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर इनिशियली एस है क्वा के पहले, देन हम हुक के साथ ही एस को अटैच कर देंगे, तो ये हो गया एस क्वा एंड र, स्क्वायर, स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट इज क्यूबिक, क्वा and B and K, Quebec, okay, Quebec. Next ग्वान, ग्वा का साउंड है ग्वान, इसको हम कैसे लिखेंगे, ग्वान को जैसे अभी हमने करा था ऊपर, वैसे ही इसका भी आउटलाइन, अभी हमने लिखा था गल्फ, ऐसे ही इसी का भी ग्वान का भी आउटलाइन बनेगा, ग्वा एन एन। तो ये हो गया डार्क फॉर्म, क्वा का लाइट फॉर्म है एंड ग्वा का हमारा डार्क फॉर्म है। तो ये हो गया हमारा ग्वा एन, ठीक है, ग्वान, ग्वेन। क्लियर। नेक्स्ट इज लिंग्विस्ट, एल एन एन क्वाइस्ट, लिंग्विस्ट, ठीक है, लिंग्विस्ट। नेक्स्ट इज एमपी, एमपी के साथ है एमपी सिंपैथी, एमपी एक साथ है इधर भी, सिंपैथी। देन एस एमपी डार्क एंड सिंपे, ये हो गया एन, हमें लिखना है थी, तो ये हो गया थी, तो सिंपे एंड थी, सिंपैथी। नेक्स्ट इज इम्पोज, एक साथ, तो ये हो गया सॉरी ये है इम्पोजेस। सो इम्पोजेस के लिए इतना हो गया इम्पो, अगर हम एस लगा देंगे, अगर हम इसको इतना ही सपोजली ख़त्म कर देते हैं तो ये बनता है हमारा ये इतना हो गया इम्पोज, ठीक है। बट यहाँ है हमारा इम्पोजेस, तो सेम ऐसा ही होगा, बट सर्कल जो होगा वो हमारा लार्ज सर्कल यूज हो गया, ये हो गया इम एंड पोजेस, ठीक है, इम पोजेस, ये हो गया इम्पोज एंड ये हो गया इम्पोजेस। नेक्स्ट इज इम्पोजिशन, शन हुक, तो सिमिलर ऐसे ही बनेगा, इतना हो गया हमारा इम पो। नेक्स्ट है शन, जीशन,
तो ये हो गया हमारा शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्पोजिशन, इम्पोजिशन, क्लियर। नेक्स्ट इज एम्बडी, एम्बडी। तो ये हो गया, ये भी हमने अभी एक एग्जाम्पल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सेम एम एंड डी, ठीक है। एम बी है इसलिए हमने इसको डार्क फॉर्म लिखा है एम्बडी, ठीक है। ये हो गया हमारा एम्बडी। नेक्स्ट इज एम्बॉर, ये हो गया हमारा एम बी, कंपाउंड, कंपाउंड साउंड हो गया एम बी का। एम्बॉर है तो डाउनवर्ड आर, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्राइफॉन। नेक्स्ट इज एम्बोल्डन, एम बी एन, फिर लिखेंगे एल एन डी एन एन, ठीक है। एम्बोल्डन। नेक्स्ट इज रोलर, आर एंड डाउनवर्ड एल, ठीक है, रोलर। नेक्स्ट इज काउंसलर, देन के एन एस एन एल ई आर, काउंसलर। नेक्स्ट इज रूलर, रू एंड लर, रूलर, डाउनवर्ड एल। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब एल ई आर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर डाउनवर्ड एल लिखा जाएगा, ठीक है। डाउनवर्ड एल के लिए ही हम एल ई आर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज एरर, बैरर, सेम इसके लिए भी फॉलो है, डाउनवर्ड हम रर के लिए डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा बैर एंड रर, बैरर। नेक्स्ट इज एडमायर, एड एम एंड आर, एडमायर। नेक्स्ट इज वियरर, वी एंड आर, वियरर, ठीक है। नेक्स्ट इज डब्ल्यू एच, एनीवेयर, ये हो गया हमारा एनी एंड डब्ल्यू एच एंड आर, एनीवेयर। नेक्स्ट इज एवरीवेयर, ये हो गया हमारा एवरी एंड वेयर, सॉरी everywhere, ओके। नेक्स्ट इज एल्सवेयर, ये हो गया हमारा एल एल्स एंड वेयर, एल्स वेयर। इजी ज्वाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर डाउनवर्ड एल का यूज़ किया है, ओके। नेक्स्ट इज when M is immediately followed by PR, BR, PL और BL, ये सारे हमारे इनिशियल हुक्स हैं। The double consonant strokes are used, ठीक है। जब भी हमारे ये इमीडिएटली आ रहे हों तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम डबल कॉन्सोनेंट का यूज़ करेंगे। ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये है कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। और डबल कॉन्सोनेंट हमारे क्या थे, पी आर, बी आर, पी एल और बी एल, ठीक है। सो लेट्स सी दी एग्जाम्पल। फर्स्ट इज इम्प्रेस। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर एम पी भी आ रहा है और पी आर भी आ रहा है, ठीक है, बट ये इमीडिएटली फॉलोड हो रहे हैं। तो अभी हमने इस रूल में पढ़ा, जब ये इमीडिएटली फॉलोड होएं तो हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें
डबल कॉन्सोनेंट यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम डबल कॉन्सोनेंट का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया इम्प्रेस है, तो एम देन PR एंड S। ठीक है, इम्प्रेस। नेक्स्ट इज एम्बेरेस, देन अगेन BR हुक है हमारा, डबल कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी हम हमारा डबल कॉन्सोनेंट को ही यूज़ करेंगे। तो ये हो गया M देन BR एंड S। ठीक है, एम्बेरेस। नेक्स्ट इज इम्प्लाई, सेम PL है, देन M एंड PL, तो इम्प्लाई। नेक्स्ट इज एम्ब्लेम, M देन BL एंड M, एम्ब्लेम। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आज की क्लास जो थी कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स की, जिसमें हमने हमारे 6 कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स पढ़े एंड उनके एग्जाम्पल्स करे, और हमने एक और रूल पढ़ा जो था डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स का। जब डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स जैसे PR, BR और PL और BL डबल कॉन्सोनेंट ये इमीडिएटली फॉलोड हो रहे हों, इमीडिएटली आ रहे हों हमारे स्ट्रोक्स के साथ, तो वहाँ पर हम इनका डबल कॉन्सोनेंट का ही यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स को यूज़ नहीं करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.